Hello students, I am Sunil Besen, English language coach, and today I am going to explain you the poem from Unit 5, The Balloon Man. This is the name of the poem. Does the balloon man visit your market? क्या गुब्बारे वाला आपके बाज़ार आता है? Let's see what this balloon man brings with him. चलिए देखते हैं ये गुब्बारे वाला बलून मैन आपके लिए क्या लेकर आता है या अपने साथ क्या लेकर आता है। तो पोएम का नाम है द बलून मैन, मतलब बैलून मैन मतलब गुब्बारे वाला। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा मार्केट डेज पर आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, और गुब्बारों का एक प्यारा सा गुच्छा पकड़ कर रखता है। तो फिर से समझ लें, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, हमेशा बाज़ार वाले दिन आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, और गुब्बारों का एक प्यारा सा गुच्छा पकड़ कर रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज, और बाज़ार के चौराहे पर वह खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसे देखकर लगता है कि जैसे कभी भी वो लंच के बारे में नहीं सोच रहा हो या उसे भूख न लगती हो। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा बाजार के दिन आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, गुब्बारों को बड़ा प्यारा गुच्छा हुआ हाथ में पकड़ कर रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज, और बाजार के चौक पर वह खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, उसे देखकर लगता नहीं कि कभी भी वो लंच के बारे में सोचता भी होगा। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, है ना, वे लाल, है ना, बलून्स कैसे हैं? दे आर रेड एंड पर्पल, रेड है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब धूप वाला दिन होता है, द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, तो गाड़ियाँ, कार्ड्स यानी गाड़ियाँ, और पीपल और लोग बीच में आ जाते हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और तब तुम्हें वो दूर चमकते हुए दिखाई देते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ठीक है। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तुम उन्हें, जब कार्ड्स और पीपल बीच में आ जाते हैं, गाड़ियाँ और लोग बीच में आ जाते हैं, तो तब तुम्हें वो दूर से दिखाई देते हैं चमकते हुए। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर, सभी साथ में आपस में बंधे हुए होते हैं। विथ अ स्ट्रिंग, एक धागे से बंधे होते हैं। एंड इफ़ देर इज़ अ विंड एट ऑल, और अगर कोई हवा चली, द टग एंड टग लाइक एनीथिंग, आपस में टकराते हैं जैसे कोई चीज़ें टकरा रही हो आपस में, इस तरह से। समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो, किसी दिन गुब्बारे वाला उन गुब्बारों को छोड़ देगा। लेट देम गो मतलब उनको, ही विल लेट देम गो मतलब उनको जाने देगा। एंड वी शेल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन्हें ऊंचा उड़ता हुआ देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और स्टैंड और खड़े होंगे, एंड वॉच देम और उनको देखेंगे, फ्रॉम बिलो नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, वे आसमान में खूबसूरत लगेंगे। कैसे लगेंगे? खूबसूरत, प्रेटी यानी खूबसूरत। फिर से समझ लें इस स्टैंजा को। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, किसी दिन ज़रूर वो उनको जाने देगा, यानी गुब्बारे उड़ रहे हैं, किसी दिन वो उनको छोड़ देगा। एंड वी शेल सी देम सेलिंग हाई, सेल यानी तैरना होता है वैसे तो, परंतु ऊंचा आसमान में हवा में तैरना, इसके लिए भी सेलिंग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एंड वी शेल सी देम सेलिंग हाई, और हम उनको ऊंचा उड़ता हुआ देखेंगे आसमान में। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और खड़े होकर नीचे से हम उन्हें देखेंगे, ठीक है, नीचे से देखेंगे, नीचे खड़े होकर हम उन्हें ऊपर तरफ देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, वे आकाश में बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। बंच यानी गुच्छा, स्क्वायर यानी चौक, सनी जब ज़्यादा धूप होती है, टग यानी आपस में टकराना या बांधना। रीडिंग इज फन, दिस एक्सरसाइज भी सी। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहाँ पे खड़ा होता है? तो स्क्वायर पे खड़ा होता है। व्हाट हैपन्स टू द बिलोज बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड, है ना, जब हवा आती है तो क्या होता है? दे टग एंड, है ना, दे आपस में वो टकराते हैं, राइट। व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून्स मैन डू, है ना, बच्चे को क्या पसंद आएगा कि बलून मैन करेगा बलून्स के साथ? तो वो अगर बलून मैन उन बलून्स को छोड़ देगा तो उससे नीचे से उन बलून को देखने में बहुत आनंद आएगा। हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, बलून्स कितना ऊंचा उड़ सकते हैं? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, इस पोएम के बारे में आपको क्या पसंद है? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस है, जम्बल्ड वर्ड्स है, जिन्हें हमको सुधारना है। तो ये हमने पहला वर्ड बनाया बलून्स, दूसरा ब्लो, तीसरा एल्बो, लंच, पीपल, कार्ट,
ठीक है, इन वर्ड्स को करेक्ट करके हमने बनाया है। आगे देखते हैं। पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन ग्रुप्स में रखना है वर्ड्स को। किन किन ग्रुप्स में रखना है ज़रा देख लीजिए। नेचर के ग्रुप में रखना है, यहाँ से उठा कर रखना है, ठीक है। नेचर में हमने किसको रख दिया, विंड को रख दिया, ठीक है। फिर ग्रेस को रख दिया, ग्रास है, जी है, ये जी पढ़ेंगे इससे, तो ये ग्रेस है तो ग्रास को रख दिया। फिर स्काई को रख दिया, वेरी गुड, ठीक है। ये नेचर में आ गया। फूड में क्या आ गया, टर्निप आ गया, ठीक है। टर्निप को रखा है हमने यहाँ पर, पाइनएप्पल को रख दिया और राइस को भी रख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद कलर्स में पर्पल हो गया, फिर ग्रीन हो गया और वाइट भी हो गया, ठीक है। तो वाइट रख दिया कलर्स में। एक और, अच्छा एक बच गया येलो, इसको रख देते हैं यहाँ पर, येलो, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे येलो को। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। इस मेज़ में आपको कितने कलर्स दिख रहे हैं। जैसे मुझे कुछ दिख रहे हैं, यहाँ से मैं देखूँ तो पर्पल दिख रहा है, यहाँ से देखो तो ब्राउन दिख रहा है। ऐसे आप बाकी का ढूंढो। वैसे मैंने नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ऑरेंज है, ब्राउन है, ब्लू है, येलो है, रेड है, पिंक है, ये सब आपको ढूंढना है। अभी देखते हैं, यहाँ पे कुछ बलून्स दिए हुए हैं और इन बलून में एक वर्ड लिखा है और नीचे उसका अपोजिट वर्ड लिखा है। ऐसे ही बाकी बलून्स के साथ भी हमें करना है। नेवर मतलब कभी भी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, रेनी यानी बारिश वाला, ड्राई यानी सूखा, लो यानी नीचा, हाई यानी ऊंचा, सीट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़े होना, नियर यानी पास में, फार यानी दूर। आगे बढ़ते हैं। हियर इज़ सम टीम टाइम। अभी टेक एनी मैगजीन, कोई भी मैगजीन लीजिए और न्यूज़पेपर विच इज़ कलरफुल पेजेस, जिसमें कलरफुल पेजेस हैं। फिर क्या करना है, उसका कट आउट द बलून्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स केयरफुली यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर्स। कैंची का इस्तेमाल करके उस कलरफुल पार्ट से आपको बलून काट लेने हैं। प्लेस द बलून्स ऑन लार्ज शीट्स ऑफ पेपर, पेपर की बड़ी सी शीट पे उनको पेस्ट करना है आपको। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स, और उन्हें कलरफुल बंच ऑफ बैलून्स बनाने के लिए उसको अरेंज कर लीजिए। ड्रॉ द स्ट्रिंग फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर, और हर बलून के लिए अलग अलग तरह की रस्सी आप ड्रॉ करिए, ठीक है। ऐसा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, घर की दीवार पर लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रिंग यानी धागा, स्टैंड यानी खड़े होना, स्ट्रीम यानी झरना, स्टिंग डंक मारना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टिल यानी अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी कुछ और वर्ड्स हैं। अभी सिर्फ हमको हाउल, हॉल, माइट, टेल, सेल, ये ना होमोनिम्स कहलाते हैं, जिनका सिमिलर साउंड होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे द येलो बटरफ्लाई इस स्टोरी के साथ। बिल्कुल वेट फॉर दिस वीडियो, यू विल एंजॉय इट, आई एम श्योर। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम।